आज भर कहते हुए आए हैं कि मैं माफिया हूँ, सारे माफियाओं का मैं सरगना हूँ। यह तो वो पहले से कहते हुए आए हैं और जब वो पहले से ही यह कह रहे हैं तो ऐसे लोग जैसे विधायक हों उनके पार्टी से यह कोई बड़ी बात तो है नहीं। बेदी राम एक नकल माफिया, एक पेपर लीक माफिया, जेल जाने वाला व्यक्ति उसको टिकट देकर विधायक बनाने का कार्य प्रकाश राजभर जैसा ही व्यक्ति कर सकता है और तो कोई कर नहीं सकता है। और किया तो किया बेशरम जैसे उसको मंचा सीन करके और मंच से बोलना और भाषणों में उसकी व्याख्या करना या बस से बेशरम बस से बेस्या। तो जिसकी इज्जत नहीं होती है, जिसको सह नहीं, किसी को वो नहीं, वो वही है, बेशरम है। और ऐसे बेशरम निर्लज और समाज के नाम पर समाज पर कलंकित आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ गठबंधन कर लिया और उसका हाथ देख लिया, हार गया। हम तो पहले 6 महीना साल भर से कह रहे थे। तो सही बात कहा कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में जो आए हुए हैं वास्तव में कैंसर है और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व माननीय अमित शाह को मैं डायरेक्ट दोषी लगाता हूं, क्योंकि अमित शाह जी उस राजभर को अपना भगवान मान लिया है कि ओम प्रकाश ही पूरे हिंदुस्तान के राजभर का एकलौता उद्देश्य। हमलावर क्यों ना हो, लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस चीज पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि पेपर लीक का मामला भी नेट और नीट में देखने को मिला। इसमें सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए उज्जवल मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, सीधे जोड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है उज्जवल जी। क्या लगता है कि इस तरीके से एक विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना? बहुत बहुत धन्यवाद निहाल जी। सोशल मीडिया पे ही नहीं, जिस प्रकार के लोग रहेंगे, जिस प्रकार का व्यक्ति रहेगा, उसी प्रकार की उसकी भाषा रहेगी, उसी प्रकार का उसका कर्तव्य रहेगा, उसी प्रकार का उसका आचरण रहेगा। तो यह तो पहले से ही ओम प्रकाश राजभर कहते हुए आए हैं कि मैं माफिया हूँ, सारे माफियाओं का मैं सरगना हूँ। यह तो वो पहले से कहते हुए आए हैं और जब वो पहले से ही यह कह रहे हैं तो ऐसे लोग जैसे विधायक हों उनके पार्टी से यह कोई बड़ी बात तो है नहीं। बेदी राम एक नकल माफिया, एक पेपर लीक माफिया, जेल जाने वाला व्यक्ति उसको टिकट देकर विधायक बनाने का कार्य प्रकाश राजभर जैसा ही व्यक्ति कर सकता है और तो कोई कर नहीं सकता है। और किया तो किया बेशरम जैसे उसको मंचा सीन करके और मंच से बोलना और भाषणों में उसकी व्याख्या करना, यह एक निर्लज निहायत ही बेशरम आदमी कर सकता है जो कि ओम प्रकाश राजभर हैं। देखिए उज्जवल जी, आपने सही बात की कि उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें कह रहे हैं कि आपको अपने भाई को नौकरी चाहिए, भतीजे को नौकरी चाहिए, तो एक बार बेदी राम जी से संपर्क करें। बेदी राम का जो बयान था कि हम राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो और कोई भी राज्य हो, उसमें एक बड़ा पेपर लीक का क्या लगता है कि इसमें संबंध हो सकता है क्या इनका? वीडियो जिस तरीके से संबंध नहीं है। इनका संबंध नहीं है, यही ऑर्गेनाइजर हैं, यही उस भाजपा में गैंग के मुखिया हैं ये लोग। गैंग के मुखिया राजभर जी को आप बता रहे हैं? हाँ, गैंग के मुखिया ओम प्रकाश राजभर और उसके चेला बेदी राम। ओम प्रकाश राजभर गैंग की मुखिया होकर मंत्री बनकर अमित शाह जैसे लोगों से टाई अप कर राजनैतिक श्रेय देते हैं और उसके बाद जो है बेदी राम जैसे पूरे पूर्वांचल से लेकर यूपी बिहार और पूरे देश में फैले हुए जो लोग हैं वो इन सब चीजों को कृतार्थ करते हैं, इस पर अमल करते हैं और पेपर लीक जैसा संगीन मामला आता है। आज दिल्ली की रवाना हो चुके हैं ओम प्रकाश राजभर, अमित शाह से मुलाकात करेंगे। क्या लगता है सारे मामलों पर मीडिया के सवालों का तो जवाब देंगे, लेकिन दिल्ली पहुंच चुके हैं? वो कुछ नहीं जवाब देंगे। देखिए वो बेशरम आदमी है और बेशरम आदमी का कोई वो नहीं है। एक कहा गया है ना कि ब से बेशरम ब से बेस्या। तो जिसकी इज्जत नहीं होती है, जिसको सह नहीं, किसी को वो नहीं, वो वही है, बेशरम है। और ऐसे बेशरम निर्लज और समाज के नाम पर समाज पर कलंकित आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने
अपने साथ गठबंधन कर लिया और उसका हश्र देख लिया, आप हार गया। हम तो पहले 6 महीना साल भर से कह रहे थे, पूरी हाँ, दुनिया ने देखिए देखा अभी चुनाव आयोग ने अपने अमित शाह को इसको कहीं न कहीं एक तरीके से वीडियो के माध्यम से बताया था, कि गलती योगी सरकार की नहीं है। तो क्या लगता है कि आप कैमरा जब लोगों के बीच जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि ये राजभर को पार्टी में लाने का काम दिल्ली से ये चला है। पूर्वांचल में देखिए, मैं पूरे देश का तो जिम्मेदारी लेकर नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं जिन क्षेत्रों में रहता हूँ उस क्षेत्र का नाम पूर्वांचल है और मैं पूर्वांचल के अधिकतर भाग से संबंध रखता हूँ, चाहे वो बलिया हो, मऊ हो, गाजीपुर हो, भदोही हो, चंदौली हो, बनारसी हो, गाजीपुर हो, ये सारे पूर्वांचल के क्षेत्रों से मेरा अच्छा खासा नाता है, लोगों से नाता है। लगभग एक दिन में हर एक दिन के अंतराल में कहीं न कहीं आना-जाना होता है। तो यह चीज़ साफ दिख के आती है कि एक अहंकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक अहंकारी अमित शाह जी, इन लोगों की वजह से हार हुई। यह सीधी-सीधी बात। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करने क्यों जाएगा? गाड़ी पर झंडा लगाने की वजह से राकेश त्रिपाठी जैसे प्रदेश प्रवक्ता को झापड़-झापड़ मारकर उतार दिया जाए या फिर उनकी बेइज्जती की जाए, तो ऐसे लोग क्यों जाएँगे? बड़ा मतलब लगता है क्या कि क्योंकि जिस तरीके से आजमगढ़ पूरा मंडल भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव नहीं जीत सकी, इसका एक बड़ा लगता है क्या कि राजभर को पार्टी में वापस शामिल कर दिया गया है, वही राजभर जो कार्यकर्ताओं पर बयानबाजी ओम कर रहे हैं। प्रकाश राजभर जब जिस भी पार्टी में रहेंगे, वो पार्टी हार जाएगी। यह आज से नहीं, मैं पहले से कह रहा हूँ। वो भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे, वो समाजवादी पार्टी हार जाएगी। वो बसपा में जाएंगे, बसपा हार जाएगी। तो ये एक कैंसर है। जब तक वो कैंसर जो है वो किसी भी शरीर में रहेगा तो कैंसर पूरे शरीर को खराब करता है। अब कैंसर से बचने का आपके पास एक ही रास्ता है कि ऑपरेशन कराइए और उसको काट के उस जगह को निकाल दीजिए। तो इनको ऑपरेट करना पड़ेगा अगर भारतीय जनता पार्टी को आगे विजय प्राप्त करनी है तो। आपको 2 मिनट रुकेंगे, नीचे देखिए ओम प्रकाश राजभर जी के बहुत पुराने सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये भी उसी क्षेत्र से आते हैं और राजभर जी से बड़ा पुराना इनका नाता है। सर क्या लगता है आपको? आज राजभर जी के तो विधायक का बयान बड़ी तेजी से वायरल। हेलो हेलो सर आवाज आ रही है हेलो आपको? हाँ जी जी, आवाज आ रही है। अक्षय कुमार मैं बोल रहा अपनी हूँ। बात अपनी बात रखें। हाँ, आपकी बात हम मैं रखूं? जी बस बात रखें अपनी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल आ रही है, आप आवाज अपनी बात हमारी रखें। भाई साहब ने जो एक बात कहा, बहुत सही बात कहा कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में जो आए हुए हैं तो वास्तव में कैंसर है वो। और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व माननीय अमित शाह को मैं डायरेक्ट दोषी लगाता हूँ, क्योंकि अमित शाह जी उस राजभर को अपना भगवान मान लिया है कि ओम प्रकाश ही पूरे हिंदुस्तान के राजभर का एकलौता वो बेटा है। तो वैसे भी बता रहे हैं कि राजभर समाज का वोट तो बीजेपी को तो मिला नहीं पाया लगता है चुनाव में। भाई इस उज्ज्वल जी आपसे हम आप तक आ रहे हैं। राजभर समाज की बात ये भी जी करें कि राजभर समाज भगवान बीजेपी ने मान लिया ओम प्रकाश राजभर। भारतीय जनता पार्टी के पास ऑलरेडी राजभर नेता थे। हरिनारायण राजभर थे, विजय राजभर थे, अनिल राजभर थे। राजभर नेताओं की उनके पास कमी नहीं थी, लेकिन अपने भारतीय जनता पार्टी के राजभर नेताओं को पीछे छोड़कर या अगर किसी राजभर आपके पास में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पास में पूर्व में जिताए हुए जिन्होंने पार्टी को विजय दिलाई ऐसे राजभर नेता थे, लेकिन उनको पीछे ढकेल कर ऐसे लोगों को वापस ले आना और उन लोगों की राजनैतिक हत्या करना, यह सब भारतीय जनता पार्टी के नए शीर्ष नेतृत्व का कार्य है। तो ऐसे लोगों को अगर इस प्रकार के गठबंधन होते रहेंगे तो आने वाले समय में जिस प्रकार रिजल्ट दिखा है उससे भी बदतर दिखेगा। और यह मैं आज नहीं 50 बार कह चुका हूं, आगे भी कहता रहूंगा और यही सत्य है। यही आप जब जमीनी हकीकत देखिएगा तो आपको यही समझ में आएगा कि आप एक देखिए यहाँ बात ये थी कि जिस प्रकार अनुप्रिया पटेल
जी से गठबंधन किया गया और सोनभद्र और मिर्जापुर आज तक 20 वर्षों से कोई नहीं लड़ता। उसी प्रकार इनका एक चाल था कि किसी तरीके से हम अगर सक्सेस हो जाएंगे तो सुभाषपा ही आजीवन पूर्वांचल में चुनाव लड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया और अपनी राजनीतिक बलि देने से इनकार कर दिया और ओम प्रकाश राजभर को तांत्रिक तरीके से जवाब दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर आगे अपने विजय पताका यहाँ लहरानी है तो ओम प्रकाश राजभर जैसे व्यक्ति को पार्टी से निकालना होगा। अच्छा उज्जवल जी, अभी पेपर लीक का मामला है, युवा है और पेपर लीक का मामला चल रहा था, उसी बीच में एक बड़ा बयान, एक वीडियो वायरल होना, क्या लगता है कि बीजेपी के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करने से के तरह है ये जो बयान आ रहा है, बीजेपी से गठबंधन है? ये वीडियो बहुत पुराना है और ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व वाले जानते थे कि ये दोनों के दोनों इस प्रकार के व्यक्ति हैं। बेदी राम के ऊपर ऑलरेडी जो है मुकदमा है, इसके ऊपर उनकी बेटी के ऊपर अलग मुकदमा है लैंड ग्रैबिंग का। तो ऐसे अपराधियों को अगर आपने विधायक बनाया तो आपको तो पहले से ही पता था। ओम प्रकाश राजभर कोई अब जो कि खुले मंच से कह रहे हैं कि हम नकल माफिया है, फिर भी आप उनके साथ में गठबंधन कर रहे हैं। तो ऐसे गठबंधनों के बारे में शीर्ष नेतृत्व को पता नहीं था, ये तो कहा ही नहीं जा सकता, पता था। परंतु आज जो है भारतीय जनता पार्टी वो आज अभय जी एक राजभर समाज से आते हैं, इन्हीं से जान लेते हैं कि राजभर समाज के लिए इनके लिए क्या कुछ किया है ओम प्रकाश राजभर ने। मैं बोलूं? जी जी हाँ बताएं, राजभर समाज की बात ओम प्रकाश राजभर कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए, आप भी राजभर समाज से आते हैं, तो आप लोगों के लिए क्या किया ओम प्रकाश राजभर ने? अगर वास्तविकता की बात किया जाए, मेरा नाम अक्षय कुमार राजभर, ब्लॉक प्रमुख पूर्व रतनपुरा मऊ जिला। 2000 में हम ब्लॉक प्रमुख बने। 2001 में मायावती जी हमको भगा दी कुछ कारणवश, कुछ वार्ता हुआ हमसे उनसे। उसके बाद हमने उनसे बात करना चाहा और वो बात हमारी नहीं सुनी, कोई भाग जाओ निकल जाओ। मैंने कसम खाया कि राजभर जाति का राष्ट्रीय पार्टी बनाकर कोई भी लेकर आ जाता है तो मैं जी जान उठाकर अपने औकात को दिखा दूंगा। हमारी मिसेस 15 वर्ष 2000 से 15 तक प्रधान भी रहे। मैं 95-96 से भट्टा भी चला रहा था और ओम प्रकाश राजभर 2002 में आ गए और उनको मैं मऊ के धरती पे आए और वहां से अपना घर लाए, लाकर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सपना मेरा तो साकार हो गया ओम प्रकाश को यहाँ से यहाँ तक पहुंचा कर। जब 2000 में हम लोगों ने उनको चाहने का हम काम किया और 2004 में वैसा मीटिंग हम लोगों ने कराया जो आज तक अब तक कोई भी मीटिंग नहीं करा पाया। बखूबी ओम प्रकाश राजभर अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा कोई अगर है तो है। और ओम प्रकाश राजभर जब 2004 में मीटिंग के बाद चंद्रदेव राजभर को समाजवादी पार्टी टिकट दे दिया। देने के बाद में उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रमुख जी हमारा मांस कैसे इकट्ठा होगा, क्योंकि मऊ की धरती पर इकट्ठा जनसभा मैंने किया, हम लोग का दिखाया गया और समाजवादी पार्टी से वो आ गए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हमारा मांस कैसे पता चले कि मेरा मांस है कि नहीं? तो हमने कहा कि चाहते क्या हो? तो उन्होंने कहा कि हमको चुनाव लड़ना है। हम लड़ोगे या तो नहीं, तो आपको ही व्यवस्था करना है। हम 3 लोगों को चुनाव लड़ाया, ओम प्रकाश यादव को बलिया से, श्रीनिवास भारती को मायावती के खिलाफ अकबरपुर से, गोपाल शरण कनौजिया को लालगंज से और मैं खुद घोसी से चुनाव लड़ गया 2004 में। एक राजभर चुनाव जीता और उस समय में 52,000 वोट पाया था निर्दलीय। ओम प्रकाश एक दिन भी नहीं चला था। आइए सच्चाई है कि ओम प्रकाश का कोई जवाब अगर है तो वह अक्षय कुमार राजभर भाई साहब जो हमारे बात कहे हैं, बहुत सही बात कहे हैं वो। और ओम प्रकाश राजभर जब 2004 में अपना उनको मांस दे दिया, 7 तक हम लोग रहा। उपचुनाव आजमगढ़ में बलिराम जी चुनाव लड़े थे, वो समाजवादी पार्टी के साथ उस समय भी थे। उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी उनको 3 टिकट देने की बात किया, वो यह सीट मेरा था। अपने मेरे काट में सबसे तो बड़ी कमी ओम प्रकाश की यह है कि अपने बाद थर्ड किसी भी राजभर को वो नहीं चाहता है कि हमसे कोई आगे बढ़े, चाहे कोई आगे चढ़ का बात करे। तो अपने रिश्तेदार महेंद्र राजभर को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर और मेरा काट किया। काट करने के बाद में फिर लोकसभा के लिए उनको दावेदारी पर जब ठोका
कि तुम लड़ोगे। क्षेत्र से मुझे आवाज आने लगी कि प्रमुख जी आप चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव उस समय जो कोई औकात किसी का नहीं था, एक राजभर जीता, आपने मांस भी दिया और आज आपको यहाँ सीट लड़नी चाहिए, तो महेंद्र राजभर कह रहे हैं कि चुनाव मैं लड़ूंगा। हमने कहा कि अध्यक्ष जी इससे हमारे साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। उनके घर सिंदूरा हम लोग गए, हम और गोपाल शरण कनौजिया नाम के एक हैं। जाने के बाद उनसे हमने कहा कि अध्यक्ष जी ये सीटों पे क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि देखिए प्रमुख जी 3 सीटें मिलेगी, चंदौली, घोसी और बासडी, परंतु यह जो है आएगा समय जैसा बात होगी। तो हमने कहा कि तब क्षेत्र सर मैं घूमूं, तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ भट्टा चलाओ। हमने 3 बार पूछा, तीनों बार वही शब्द कहा। तो उसके बाद हमने कहा कि अध्यक्ष जी आपकी पैदाइश ही नहीं थी, उसके पहले से मैं भट्टा चला रहा हूँ 95-96 से। हम 2000 में ब्लॉक प्रमुख बना, 2001 में मायावती से मेरा लफड़ा हुआ, वो भगाई, हमने कसम खाया और 2004 में लोकसभा चुनाव लड़कर। अच्छा जी, आपने राजभर की राजनीति, ओम प्रकाश राजभर की राजनीति करीब से देखी है? जी एकदम करीब। क्या ओम प्रकाश राजभर को डर मात्र अक्षय कुमार राजभर से है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर हमेशा घोषी और क्या नाम है कि विधानसभा सदर मऊ यही मांगते हैं। मैं आपसे भाई साहब बताऊं, हम 8 से और 14 तक हम समाजवादी पार्टी में चले गए थे ओम प्रकाश को ही खत्म करने के लिए, और उसके बाद आरएसएस घर से मुझे उठा कर लेकर आई बीजेपी ने चुनाव लड़ाने के लिए। उसमें दुर्गविजय राय जी आरएसएस के यहाँ के प्रभारी बनाए गए थे। हम हमारे पास जब आए और 1 घंटा हमसे यहाँ पर बहस किया कि नहीं से हम जो आरएसएस जो है समाज की बात सोचती है, करती है, किसी व्यक्ति और जाति पार्टी की नहीं। हमने कहा कि स्वागत है, धन्यवाद आपका भाई साहब, क्योंकि हमको समाज से राष्ट्र से ही मतलब है। हम चले गए बीजेपी में, 2000 से बीजेपी में रहे, 2 माह तक हम पूरा क्षेत्र भ्रमण कराया गया। मुझे फाइनल हो गया कि राजभर लड़ेगा, मेरा टिकट फाइनल था। 14 में भी नए क्यों लेकर मामला आया, तो मैं नया से था आरएसएस से, और बीजेपी का क्या नाम था कि पुराना लड़ाया जाएगा। उस समय चंद्रदेव राजभर की बात आ रही, हरिनारायण राजभर की बात आई, तो हमने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में मात्र एक ही टिकट मिला, वो भी घोषी, और मैं चैलेंज के साथ कहना चाहूंगा कि 85% राजभर बीजेपी में रहेगा, और वोट किया, और तब से आज तक निरंतर बीजेपी में राजभर है। और सबसे बड़ी बात यह क्या है कि ओम प्रकाश राजभर मुख्तार अंसारी के साथ 14 में लोकसभा जब लड़े थे तो बगावत किया था ओम प्रकाश राजभर बीजेपी का, और उसके बावजूद भी हम वो चुनाव जीते। 17 में ओम प्रकाश राजभर को मालूम हो गया था कि अब मेरे साथ राजभर नहीं है, तो ओम प्रकाश के पास मजबूरी रहा बीजेपी में आना। बीजेपी के पास मजबूरी नहीं थी कि ओम प्रकाश को मान ले, लेकिन या माननीय अमित शाह जी कुछ और ऐसे नेता जो उनको अपना चाहा कि उसको दुकान चलानी थी। सबसे बड़ी बात है कि उसकी दुकान चलानी थी। ओम प्रकाश राजभर का पहले भाषण था कि आजीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा, लोकसभा सभा विधानसभा सभा से कुछ नहीं, गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए समाज के बुढ़ियों को तोड़ा कर मैं मुक्त कराना चाहता हूँ, ये उसकी बात था। परंतु वो अपने हर एक भाषाओं हर एक बातों से विफल हो गया। अक्षय जी आपको रोकेंगे, मुझे क्या लगता है कि बता रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ घोसी लोकसभा और मऊ की विधानसभा मांगते हैं, तो क्या सिर्फ उसी को अपना गढ़ समझ के मांगते हैं, और वो भी सीट समय बीजेपी नहीं बचा पाई क्योंकि उनके बेटे खुद वहां घोसी से लड़े थे, उज्जवल जी? देखिए ये पुराने साथी हैं तो इनको बेहतर पता होगा, और अगर कुछ कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे। हमारा ये मानना है कि मैं पिछले 1 वर्षों से इनको देख रहा हूं कि ये कभी उपचुनाव लड़वाने आ जाते हैं, कभी जैसे 2022 में भी इन्होंने विधानसभा लड़वाई तो मऊ से ही लड़वाई, और 2023 में उपचुनाव घोसी उपचुनाव में ये साथ देने चले आए। 2024 में ये सीट ही मांग लिए लोकसभा। तो इन अभी जो फिलहाल रिजल्ट आ रहे हैं इससे यह समझ में आता है कि ओम प्रकाश राजभर के पास में उनका खुद का कोई वोट बैंक नहीं है। वो किसी न किसी पार्टी के वोट बैंक को अपना कहकर और अपनी राजनैतिक दुकान चलाते हैं। जैसे कभी समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे तो वहां के वोट बैंक को अपना वोट बैंक दिखाकर अपनी दुकान भारतीय जनता पार्टी से चमकाएंगे, भाजपा में आ जाएंगे तो भाजपा का वोट बैंक लेकर वो समाजवादी पार्टी को बताएंगे। ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पास में राजभर सही कह रहे हैं कि है, अगर न होता तो 2014 में नहीं जीतती भारतीय जनता पार्टी।
2019 में सही सही हरि नारायण का 1 लाख वोट प्लस नहीं होता, अगर न होता तो, और आज सही की डेट में उनके पास एक बहाना है कि दलित दलित वोट चढ़ गया। अरे भाई, कोई वोट चढ़ जाए या उतर जाए उससे आपको क्या करना है? आपकी स्वयं की पार्टी है, आप दूसरे के भरोसे जिंदा हो कि फलनवा लड़ी तो लड़ा, हाउ लड़ी तो लड़ा, भाई लड़े तो, ऐसा थोड़ी होता है। आप स्वयं सोचिए कि अभी इसी चुनाव को अगर ले लिया जाए तो ये कहते हैं कि समाजवाद दलित मतदाता ने समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया, ठीक है। ये इनका ही कहना है कि दलित मतदाता ने समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया। ये इतने बड़े मूर्ख हैं, इनको यह पता नहीं है कि 2019 लोकसभा में सपा बसपा का गठबंधन था और बसपा ने टिकट दिया था, उससे ज्यादा क्या दलित वोट कर देता? उससे ज्यादा तो सही नहीं बात। किया ना, फिर भी तुम हार गए। अरे 20%, 1 लाख वोट पहली, उससे उसके बाद भी दोनों जन एक थे, यानी समाजवादी पार्टी भी और बसपा भी, तो 4,27,000 के 4,54,000 वोट पाई थी भाजपा। उसको ये गिरा के ले आ दिए 3,30,000 पे। अगर ये पुराना 2019 का भी वोट बरकरार रख लेते तो ये तो जीत जाते। सब सही बात है। लेकिन इनको न राजभर वोट भी नहीं किया, इनको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिरे से नकार दिया, वही इनकी हार थी। तो उज्ज्वल जी इस समय दिल्ली पहुंच चुके हैं रैली में, क्या मायने निकालेंगे? वो कहीं चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, बंबई चले जाएं, कलकत्ता चले जाएं, हम आपको आज कह दे रहे हैं कि उनकी राजनीति अब खत्म हो गई है। और भगवान मेरे बगल में है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन राजनीतिक थोड़ी सी समझ है, बहुत तो नहीं है, थोड़ी राजनीतिक समझ मुझे लगता है कि मुझे है। तो मैं ये जान चुका हूं कि 2024 के उपरांत ओम प्रकाश राजभर का राजनीतिक रसूख खत्म हो चुका है। और ये खत्म करने का, अब जिस पार्टी में रहेंगे उस पार्टी को खत्म करेंगे, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। भाजपा का सही बात। कार्यकर्ता जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे वोट नहीं करेगा और इनको हराने का कार्य करेगा। समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे तो इतना बढ़ के समाजवादी पार्टी को गाली दे चुके हैं कि उनका कार्यकर्ता ये जहां से लड़ेंगे वहां से नहीं जिताएगा। तो इनकी अब देखिएगा ये कहीं ना कहीं ये बसपा में चले जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या लगता बसपा है में चले जाएंगे। अच्छा जी, क्या लगता है, बड़े पुराने साथी हैं राजभर सिंह आप? देखिए भाई साहब, कहना तो नहीं चाहिए, सच्चाई बात बताऊं एक, ओम प्रकाश पार्टी का जन्मदाता है, मैं उसका क्रमदाता हूं, और ओम प्रकाश का कोई जवाब है इस धरती पर तो अक्षय कुमार राजभर। और ओम प्रकाश राजभर सिर्फ मुझे, बस मुझे मारे मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कारण क्या है कि जैसे भाई साहब हमारे जो बात बताए हैं वो सही बात किए हैं। वजह यह है कि 19 की बात आपने किया, 19 में ओम प्रकाश राजभर 3-4 सीट मांगा और मात्र 19 में भी मेरा सीट था लोकसभा का, और माननीय हमारे योगी जी साफ सौदों में माने बंसल जी सारे लोगों ने मिलकर कहा कि 3 ही सीट वो मांगा, 3 में 1 ही मांग रहा है, आप दे तो दो। तो माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने कहा कि ठीक है मैं दूंगा, लेकिन शर्त मेरा भी होगा, ओम प्रकाश लड़ेगा और सिंबल मेरा होगा। 18 तारीख को पर्चा दाखिला था, 17 तारीख की बात है। और जब इस बात को जब वो सुना ओम प्रकाश राजभर, उसी समय वह देवरिया में चैलेंज किया कि बीजेपी के पास अगर औकात है तो 3 सीट पूर्वांचल में निकाल कर दे दे। हम लोग 63 सीट जीत कर दे दिया। और उसके बाद 2024 की बात करते हैं अगर आप, तो 2024 में भी ये लोकसभा मेरे नाम का था। अगर ओम प्रकाश अगर न डिस्टर्ब करे, अगर ओम प्रकाश के पास औकात है, सुन रहा होगा कहीं भी, मैं चैलेंज साथ हम तक कहा हूं, चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, पूरे ऑल ओम प्रकाश के पास अगर औकात है तो कहीं भी आमना सामना हमसे वो कर ले। और आज की डेट में मैं तो बगावत अब ओम प्रकाश का स्वयं कर रहा हूं। कारण क्या है कि जहां से वो लड़ेगा मैं वहां से लड़ूंगा। पहली बात, अब तक तो हमने बहुत खेल देखा, क्योंकि वो मुझे आज तक अब तक अगर जो धरसाई करने का काम किया तो ओम प्रकाश राजभर ने किया है। सिर्फ अगर वह राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो हिंदुस्तान में कहीं भी लड़ सकता है, खाली घोसी और विधानसभा सदस्य क्यों? क्योंकि मेरा यह घर है, लोकसभा मेरा अपना है, अब विधानसभा मेरा अपना है। आपको रोकेंगे, घोसी लोकसभा सीट भी तो नहीं बचा पाए भाई, अपने खुद की सीट
मैंने तो चैलेंज कर दिया था, मैं तो अमित शाह को चैलेंज किया। देखिए श्री रामचंद्र जी जब वन में गए तो श्री रामचंद्र जी वन में गए तो वो किसी के ऊपर कोई विश्वास भरोसा नहीं किया, जो उनके साथ जितने दल बल थे उसी पर विश्वास उन्होंने किया और वो फतह कर लिए। और बीजेपी में आज हमारे शीर्ष नेतृत्व को मैं दोषी लगा रहा हूँ, जो सबसे बड़ा दोषी कोई तो अमित शाह जी है। वो सुन रहे तो मैं डायरेक्ट चैलेंज था कि अमित शाह दोषी है ओम प्रकाश को लाकर, क्योंकि ओम प्रकाश ही राजभर को लाकर वो भगवान माने हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। भाई साहब जो कहे हैं ना, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आने वाला समय ओम प्रकाश जहां जाएगा वो उस पार्टी को भी खा जाएगा और वो तो अपने को खा ही रहा है। और ओम प्रकाश का जो धरातल अब है, अब एकदम खत्म होने जा रहा है। मैं तो अब ओम प्रकाश के खिलाफ में मैं समाजवादी पार्टी में अब ज्वाइन करने जा रहा था, लेकिन एक हमारा अपना विधानसभा का एक अध्यक्ष, मंडल का अध्यक्ष, वो कहा कि प्रमुख जी मऊ जिले में अगर राजभर की बात आती है तो आपसे बेहतर कोई नहीं है और मैं निवेदन साथ कहूंगा कि आप मत जाइए। हमने कि देखो ओम प्रकाश जा रहेगा, मैं नहीं रहूंगा। बीजेपी में अगर यह है कि ओम प्रकाश ही भगवान है तो अमित शाह चुनाव जिताकर दे दें। और देखिए आज जहां हम 63 सीट जीते 19 में, यहाँ पर हम 33 से 34 में रह गए। ये किसका दोष है? ओम प्रकाश का। हमने चैलेंज भी किया था, यही दारा सिंह चौहान है ओम प्रकाश राजभर, तो उन्हें की चट्टू पट्टू हैं लोग। और यहाँ से वहां से वहां जो दीपक बुझने वाली होती है, वहां देखते कि ये जल रही है, वहां आएंगे, वो बुझने वाली है, वहां से भाग जाएंगे। इस डर से उस बंदों से कूदना इन लोगों का आदत है। और यही जो चीज है कि जो शीर्ष नेतृत्व सबसे बड़ा दोषी है कि ऐसे कूदने फाने वाले को लेते हैं। इन लोगों को अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर अगर भरोसा हो, विश्वास हो, तो बीजेपी में नहीं, हर एक पार्टियों में इतना मजबूत कार्यकर्ता पड़े हुए हैं कि अगर इधर से उधर कूदने फानने वालों की न लेगा तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है। क्या लगता है उज्जवल जी, जिस तरीके से भी यूपी में 27 का चुनाव है, योगी जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम लगातार कार्यकर्ताओं से कि अब आप लड़िए, जो लोग नाराज हैं उनको बनाइए, उनसे मत की अपील करिए। और वही तरह दूसरी बयान जो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, ये नुकसान। देखिए समाज भगवान है, समाज भगवान है। अगर माननीय मोदी जी नहीं, योगी जी नहीं, अगर हिंदुस्तान का कोई भी शीर्ष नेतृत्व आकर ओम प्रकाश का कोई साथ देता है, उसका समाज साथ नहीं देगी। क्योंकि वो हमारे माननीय योगी जी को भी गाली दिए, मोदी जी को भी गाली दिए कि योगी को मैं वहां पहुंचाऊंगा कि जहां कोटोरो लेकर भीख मांगा अपना ट्रेनिंग देते हैं, और इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोई झूठा है तो वो मोदी है। इस तरह का व्यक्ति जो बात करता है, वैसे लोगों को लोग ले रहे हैं, तो दोषी तो स्वयं वो लोग हैं जो वैसे लोगों को लेकर और अपने समाज को भी इस तरह का देखने को सुनने को मिल रहा है बदनामी। हम भी राजभर समाज के हैं, तो क्या मुझे दुख नहीं है, कष्ट नहीं है कि मुझे भी एक अच्छा, उसमें भी राजभर ओम प्रकाश राजभर में नहीं, वो बिहार है जाति का, राजभर भी नहीं है। अगर राजभर होता तो ऐसा घिनौना काम नहीं करता, लेकिन वो बिहार है, इसलिए अब ओम प्रकाश की जैसी करनी वैसी भरनी। उज्जवल जी आप तक आएंगे, जो बातें रख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी को इस तरीके की बातें करने के बाद बीजेपी ने अपने खेमे में शामिल किया, क्या उसका परिणाम देखने को मिल गया 24 में? अब तो मिल गया ना, ये तो उनको रिजल्ट मिल गया। और अभी आपने एक प्रश्न पूछा था 2027 के मार्फत, तो 2027 में जो चुनाव होगा, वो 2027 में जो चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारी मतों से जीतेगी। मैं देखिए आपको शायद पता होगा, ये आज रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, इससे पहले भी आज तक हमने जो जो चीजें कही हैं, और 2027 में जो चुनाव होगा वह जातिगत चुनाव नहीं होगा। 2027 में पहली बार जातिगत चुनाव नहीं होंगे। कोई जाति अब धीरे धीरे, खास करके मऊ में तो बहुत खत्म हो गया है, थोड़ा अगल बगल है, अब धीरे धीरे वो हो रहा है। अब लोगों को अपने मुद्दे चाहिए। हमारे पास में मुद्दा है, हमारा इंडिया की जनसंख्या जो है वो अप्रोक्स 145 करोड़ हो चुकी है, 145 करोड़, ये तो जनसंख्या मुद्दा है। ग्लोबल वार्मिंग मुद्दा है, हमारे पास मुद्दा बेरोजगारी है, हमारे पास मुद्दा महंगाई है, हमारे पास मुद्दा जो है बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हम वो छोड़कर बाकी जाति जाति जाति, अब ये जनता समझने लगी है, पहले नहीं समझती थी, अब समझने लगी है। 2027 का चुनाव योगी जी अच्छे खासे तरीके से जिता ले जाएंगे, और 2027 तक मुझे लगता भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर जैसे व्यक्ति को अपने साथ रखने में कोई इच्छुक है, मुझे नहीं लगता है। अब आगे देखिए क्या होता है, 3 वर्ष अभी बहुत है। अच्छा, उधर पेपर लीक के मामले अभी चल रहे थे, नेट और नीट के मामले चल रहे थे,
उसको लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि युवाओं के साथ एक बड़ा जो है वो भ्रम फैला रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसको लेकर क्या कुछ? नहीं, क्या देखिए, अगर पेपर कहीं भी लीक होता है तो उससे युवा का नुकसान है। नीट जो है, 2 नीट का पेपर लीक हुआ, आपको पता ही होगा, एक पेपर कैंसिल हो गया। नीट यूजीसी यानी कि जो पीएचडी और बाकी सारी चीजों के लिए नीट यूजीसी दी जाती है, दैट वाज कैंसल्ड। और नीट मतलब एमबीबीएस के लिए जो नीट होती है, नेशनल एजुकेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका पेपर भी जो है हो सकता है कि लीक हो गया हो। सुप्रीम कोर्ट में 7 तारीख को उस पर प्रिंट है, 7 तारीख 8 तारीख को उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बहुत सारे लोग अलग पांडे के साथ में सुप्रीम कोर्ट में कूच किए हुए हैं। तो ये और कई जगह से सीबीआई ने गिरफ्तारियां भी की हैं, गुजरात, हरियाणा, पटना, ऐसे जगहों से गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो इन चीजों से आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म लीक हो गया। अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में 80 लाख लड़के जो है, 60 से शायद 60 लाख लड़के जो है वो फॉर्म भरे थे। हाँ, तो आप सोचिए उनके माँ बाप को मिला लीजिए तो 1,80,00,000 लोग तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक एग्जाम से प्रभावित हुए। उसी तरह नीट है, नीट में कितने लड़कों ने फॉर्म भरा होगा, उनके लड़के अप्रोक्स जो है 1,10,000 के करीब सीट है। हाँ जी, लेकिन सीट जो है हम सीट के माध्यम से चूज करते हैं। तो लगभग सारी बीडीएस, एमबीबीएस और बाकी चीजों को मिला लिया जाए तो बीएएमएस तो 2-2.25 लाख के करीब सीटें हैं। तो वो 2-2.25 लाख और उनके माँ बाप को मिला लीजिए तो और ज्यादा हो जाएंगी। उसी तरह नीट यूजीसी, तो युवा तो बर्बाद हो रहा है ना। मैं तो कहता हूँ कि अगर शीर्ष नेतृत्व ने हमारे कोई कार्य किया है तो वो कार्य किया है कि अभी की सरकार ने एक काम जरूर किया है कि युवाओं को बॉर्डर से ठेके तक पहुंचा दिया है। तो ये कार्य जो है ये जरूर किया है। तो आपको ये समझना होगा कि आने वाला समय जो है वह युवाओं का है, और अगर भारत युवाओं का देश है तो युवा ही प्रतिनिधित्व भी करेगा, और युवा ही यह भी तय करेगा कि आप नेता बनने योग्य हैं कि नहीं बनने योग्य हैं। और ओम प्रकाश के परिप्रेक्ष्य में एक ही चीज कहेंगे कि माँ बहन की गाली देने वाला व्यक्ति न युवा चाहता है और न उसको वोट करेगा, न किसी भी तरीके से एक्सेप्ट करेगा। कुल मिला के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहें या फिर केंद्र की सरकार को बेरोजगारी पर काम करने की जरूरत है। इस समय युवाओं के लिए जो आप बातें कह रहे हैं, युवाओं के लिए काम करने की जरूरत है। पेपर लीक के मामले में युवाओं के लिए नहीं, पहली चीज की किसी भी सरकार को अगर हम पंचायत में एक मुखिया चुनते हैं तो गांव के विकास के लिए चुनते हैं। अगर हम विधानसभा में एमएलए चुनते हैं तो वो उस विधानसभा के विकास के लिए चुनते हैं। हम सांसद चुनते हैं तो सांसद के पूरे संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए चुनते हैं। हर व्यक्ति का निहित एक कार्य है, तो उन कार्यों को ऊपर अब जब तक जनप्रतिनिधि खरे नहीं उतरेंगे, उसमें युवा भी एक मुद्दा है, महंगाई भी है, और हर सिलसिलेवार तरीके से बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर इन मुद्दों पर आने वाले समय पे लोग खरे नहीं उतरेंगे, काम नहीं करेंगे, सिर्फ जाति और धर्म पर आधारित अब राजनीति नहीं है, और वो नहीं विजयी बनेंगे। वो कितना भी रोड पर गाल बजा लें कि हम वो नहीं बनने वाले, और वो जीतेंगे भी नहीं। आपको काम करना होगा, आपको युवाओं के लिए और आपके अपने क्षेत्र के लिए, और अगल बगल जब आपके साथ जनता रहेगी तो ही आप विजयी बनेंगे, तो ही आप आगे जा सकते हैं। ये